साथियों, भारत अब केवल भारतीयों का है। भारत में अब मुस्लिमों का कुछ भी नहीं है। जो मुस्लिम यह कहते हैं कि भारत में लाल किला, ताजमहल और ढेर सारी बिल्डिंगें उनकी हैं या उनके पूर्वजों की हैं, तो वह बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं और दोगलापन करते हैं। साथियों, मुस्लिमों ने भारत में जंग लड़ करके, अत्याचार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा किया। सन 1206 से लेकर के उन्होंने लगातार भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत की संपत्ति को लूटा और भारत के लोगों को जबरन इस्लाम स्वीकार करवाया। और जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उन लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और जो लोग वर्तमान में, जो मुस्लिम ऐसे आक्रांताओं की विचारधाराओं को मानते हैं या उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों का भारत में कोई भी स्थान नहीं है। वैसे भी सन 1857 में अंतिम मुगल बादशाह अंग्रेज़ों के हाथों पराजय हुई थी और मुगलों का संपूर्ण शासन समाप्त हो गया था। 1857 के बाद जो भी संपत्ति थी वह अंग्रेज़ों की हो गई थी और भारत में मुस्लिमों का कुछ भी नहीं बचा था, अर्थात ताजमहल, लाल किला और जो हजारों बिल्डिंगें मुस्लिम शासकों ने बनवाई थी या उन्होंने भारत के लोगों से हड़पी थी, कब्जा किया था, वो सारी की सारी चीज़ें जंग में हार करके स्वयं को बर्बाद कर चुके थे। उसके बाद सभी लोग मिल करके 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया और उसके बाद फिर मुस्लिमों ने दोगलापन किया और भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान ले लिया। जब उन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा कर ही लिया, तो भारत में उनका अब कुछ भी नहीं बचा। अगर वो ये कहते हैं कि भारत में कुछ भी उनका है, तो वह झूठ बोलते हैं। वास्तव में भारत में अब वह केवल शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। भारत में उनका अब कुछ भी नहीं है। इसलिए साथियों, भारत में मुस्लिमों की नागरिकता बैन होनी चाहिए। मुसलमानों की भारत में नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।